दोस्तों, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं नौकरशाही हावी होती जा रही है, जनप्रतिनिधियों का दबदबा खत्म होता जा रहा है। तो जनप्रतिनिधियों का दबदबा खत्म हो वो अच्छी बात है, नौकरशाही अगर अच्छे से कार्य करे वो भी अच्छी बात है, लेकिन नौकरशाही जब दबदबा दिखाने लगे उसे क्या कहेंगे। और खास तौर पर जो अपने क्षेत्र के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनकी बातों को, उनके रिकमेंडेशन को इग्नोर करके, हटा करके, दरकिनार करके नौकरशाही हावी होकर भ्रष्टाचार करने लगे तो उसे क्या कहेंगे। और ऐसे भ्रष्टाचार में ये जनप्रतिनिधि सिर्फ लेटर तक ही सीमित रह जाते हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। तो एक अदने से कर्मचारी की क्या हैसियत हो सकती है, जो एक विधायक, जो एक सांसद और जो एक मंत्री के रिकमेंडेशन, जिसकी बहुत पहले जो गतिविधियां दी गई थी उस कार्य क्षेत्र से वो बाहर जा रहा है, उसकी कितनी बड़ी हैसियत हो सकती है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके आगे सभी घुटने टेक दिए हुए हैं। ऐसे में हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं सिंचाई विभाग में 6 महीने पहले हुए ट्रांसफर के बाद किस तरह दबंग यहां पर अपने वर्चस्व को कायम रखे हैं और यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसपे मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोगों ने हार मान लिया है। और ऐसे में कुशीनगर समाचार उनको एक्सपोज आज करने जा रहा है। पूरी खबर देखिए दोस्तों। जो अधिकारियों द्वारा लगातार इस तरह की कहानी रची गई है, इससे कहानी मत मानिए, ये एक गाथा है जिसकी शुरुआत होती है जुलाई 2021 से। दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये सभी दबंगों के पास आया, जो यहाँ पर मठाधीश बनके लगातार कई सालों से बने हुए थे, उनके पास ही आया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बेचैनी आ गई होगी, बौखलाहट आ गई होगी कि अब यहाँ से कहाँ जाएं। और यहाँ पे लोग बताते हैं कि कुशीनगर एक ऐसा जिला है जहाँ पर जो आता है वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में वो फितूर इन्होंने दिमाग में कायम कर लिया और सिस्टम में लूप होल का फायदा उठाना चाहा, और उस समय से लेकर आज के समय तक वो यहाँ पर बने हुए हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा 14 जुलाई को यह लेटर जारी किया जाता है, जिसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि मंडल सिंचाई कार्य में लखनऊ से संबद्ध बाढ़ कार्य खंड प्रथम बस्ती के स्वयं अनुरोध पर स्थानांतरित कर पदस्थापित किए जाने के लिए यह लेटर जारी किया जाता है, जिसमें बाकायदा उन लोगों की सूची दी जाती है जो कई वर्षों से एक जगह पर तैनात हैं और सेवा दे रहे थे। इस स्थानांतरण सूची में जब दबंग कर्मचारियों में अपना नाम देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये जो स्क्रीनशॉट है, इसको स्क्रीन पर देख पाएंगे तो साफ तौर पर लिखा है कि आपका ट्रांसफर दूसरे जिलों में कर दिया गया है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस पूरे कहानी में, इस पूरे गाथा में उन्होंने क्या क्या केमिस्ट्री रची है, उसकी पूरी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। अब स्थानांतरण सूची में नाम होता है महेश प्रसाद, एसबी सिंह, बीपी सिंह, पारसनाथ, संजय मौर्य, राकेश कुमार, राजेश सिंह। ये ऐसे नाम थे जिन्हें स्थानांतरित करके दूसरे जगह भेजने का आदेश आया हुआ था। ऐसे में महेश प्रसाद और एसबी सिंह तो स्थानांतरण स्वीकार करके अपने कार्यक्षेत्र पर चले गए, लेकिन बाकी के सभी नाम यहां पर अभी भी कार्यरत हैं। कई बार स्थानांतरण के आदेश आने के बावजूद टिकने वाले कर्मचारियों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 99 नंबर पर आप देखेंगे तो ये है पारसनाथ, जो कि सोनभद्र के रहने वाले हैं और यहां पर कार्यरत हैं, जिनका स्थानांतरण 14 जुलाई को ही अनुसंधान एवं नियोजन खंड प्रयागराज किया गया। 15वें नंबर पर है सीलभद्र सिंह, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, जो कुशीनगर में कार्यरत थे और इनको रुहेलखंड शारदा नगर बरेली भेजा गया। वहीं 92 नंबर पर वीरेंद्र प्रताप सिंह यानी कि बीपी सिंह हैं, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं और इन्हें बाढ़खंड गोंडा भेजा गया। वहीं इस सूची में 197 नंबर पर आप देखेंगे तो नाम है राकेश कुमार का, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनका तबादला बंधी प्रखंड द्वितीय रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र हुआ। वहीं अगर 15 तारीख की सूची में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर नाम है संजय कुमार मौर्य का, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनका तबादला सिंचाई निर्माण खंड सिद्धार्थनगर किया गया है। और इसी स्थानांतरण सूची में 11वें नंबर पर आप देखेंगे तो नाम है राजेश कुमार सिंह का, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं और इनका ट्रांसफर ग्रुप नियंत्रण खंड लखनऊ किया गया है। अब दिनांक आता है 4 अगस्त 2021, जिस दिन इनके
लिए एक ऑर्डर इशू होता है कि इन्हें रिलीव किया जाए, यानी कि दूसरे जगह पे तुरंत तत्काल प्रभाव में भेज दिया जाए। इसमें बाकायदा मेंशन किया जाता है कि इस रिलीविंग लेटर को ध्यानपूर्वक सुने, अगर 7 दिन के अंदर वहां पर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरह के रिलीविंग लेटर जारी होने के बावजूद अब तक वो कैसे यहाँ पर बने रहें, बचे रहें, और किस तरह से ये सिस्टम को चकमा देकर लगातार अपनी प्रेजेंस वहां पर बनाए हुए हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस बात को लेकर, सूत्रों ने हमें भेजा है कि इन लोगों ने सिर्फ नौकरी के अलावा बहुत कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस है। यहाँ तक कि कुछ सूत्रों का कहना है कि ये यहाँ पर ठेकेदारी तक करवाते हैं, जिसका आप पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इस पिक्चर के हवाले, इस तस्वीर के हवाले से कही जा रही है कि ये ठेकेदारी, ये जो कार्य हो रहे हैं ये इन्हीं लोग के द्वारा कराए गए। कुछ आम जनमानस चाह रही थी कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द हो, जो यहाँ पर मठाधीश, जो यहाँ पर दबंग बन के बैठे हुए हैं कई सालों से और जिनकी शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए यहाँ पर। तो उन्होंने कई जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाया। तो कुशीनगर के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लल्लन मिश्रा ने एक लेटर लिखा जिसमें सारी बातें मेंशन करते हुए उन्होंने पूरी बातें कही। उसके बाद खुद पडरौना के विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ये लेटर लिखते हैं और यहाँ पर ये शिकायतें करते हैं और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उसके बाद बारी आती है जिले के सांसद विजय दुबे जी की। वो भी अपने लेटर में बाकायदा सब कुछ मेंशन करते हुए पूरे भ्रष्टाचार और दबंगई की बातों को, शिकायत को दर्ज कराते हैं। उसके बावजूद लगातार आज तक ये दबंग यहाँ पर बैठे। लगातार आम आदमी जब हार मान गए तो जनप्रतिनिधियों की शरण में गए। जनप्रतिनिधियों ने बार बार लिखा, उसके बावजूद आप देखें किस तरह से जब पानी लगी हुई है तो यहाँ पे ड्रेनेज सफाई में ये दबंग अधिकारी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब इन सभी जनता के सवालों के जवाब में अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड कुशीनगर के द्वारा सितंबर 2021 को ये लेटर जारी किया गया, जिसमें बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानांतरण न होने की बात को कही गई। उस तथ्य को माना भी जाए तो विगत के 3.5 महीने गुजर जाने के बाद भी वह अधिकारी वहां पर क्या कर रहे हैं। ऐसे में कुशीनगर समाचार बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन अधिकारियों के कैसे जामवंत के पैर हुए हैं जिन्हें जनप्रतिनिधि उखाड़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में यह बड़ा सवाल जनप्रतिनिधियों के लिए भी है कि बार बार जिन बातों का क्लेम किया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की सुनी जाती है, आम जनमानस की सुनी जाती है, तो बड़ा सवाल आपके ऊपर भी, आपके कार्यशैली के ऊपर भी खड़ा होता है। तो जाते जाते कुशीनगर समाचार आप सबसे निवेदन करता है कि आप कुछ ना कुछ करें सिस्टम को बचाने के लिए, आम जनमानस के लिए। बाकी कुशीनगर समाचार के दर्शक हैं तो चैनल को आपने फॉलो कर ही दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।